स्टूडेंट स्टडी विद देवराज में आपका स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको हम बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। त्रिकोणमिति ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बनी है। त्रि का अर्थ होता है 3, गोनिया का अर्थ होता है कोण और मिट्रोन का अर्थ होता है माप। यहाँ गोन मतलब होता है भुजा। तो त्रिकोणमिति का अर्थ होता है सम्मिलित रूप से भुजाओं की माप होती है। त्रिकोणमिति 6 फंक्शनों से मिलकर बनी है। 6 फंक्शन इसमें यूज होता है: साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, क्वाड थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। थीटा जो है एंगल को प्रदर्शित करता है। एंगल, ये एंगल के बिना इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इसका कोई माप नहीं होता है। यह 6 जो होता है, 6 से मिलकर पूरा त्रिकोणमिति का सम्मिलित होता है। 6 मिलकर पूरा त्रिकोणमिति का मतलब निर्माण होता है त्रिकोणमिति का। पाइथागोरस परिमेय जानते हैं। पाइथागोरस परिमेय जानते हैं। पाइथागोरस परिमेय में बताया गया है 3 भुजाओं से घिरी हुई समतलाकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई समतलाकृति को त्रिभुज कहते हैं। मान लेते हैं त्रिभुज की इसका ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। ए बी भुजा, बी सी भुजा और ए सी भुजा। 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है ना, उसको हम कर्ण कहते हैं। इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस। थीटा के सामने की जो भुजा होती है ना, उसे लंब कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। और जो थीटा जो वैसा बचा हुआ भुजा है उसको हम बेस कह सकते हैं। बेस मतलब आधार, यानी कि हम थीटा के सामने की भुजा को लंब कह सकते हैं, 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कह सकते हैं, और इसको हम क्या कह सकते हैं? बेस कह सकते हैं। लंब, कर्ण और आधार। तो अभी आपको हम बताए थे त्रिकोणमिति की 6 अनुपात होती है, यानी 6 फंक्शन होती है: साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, क्वाड थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा होती है। और हम त्रिभुज में आपको बताए थे, इस प्रकार से बताए थे कि जो 90 डिग्री के सामने की भुजा जो होती है, यानी जो समकोण जो बनाती है कोण, यानी 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है बताए, तो उसको हम बताए थे आपको कर्ण कहते हैं। कर्ण का इंग्लिश होता है बताए थे हाइपोटेनस। इसीलिए इसको एस से सूचित करते हैं। हाइपोटेनस को एस से सूचित करते हैं, यानी कर्ण को एस सूचित करते हैं। और जो थीटा होता है, थीटा के सामने की भुजा बताया था आपको हम कि परपेंडिकुलर यानी लंब होता है, परपेंडिकुलर। इसीलिए इसको हम पी से सूचित करते हैं, और लंब को पी सूचित करते हैं। और बेस को हम ना बी से सूचित करते हैं, बेस को 20। इसलिए हम इसको हम कर्ण को एस सूचित करते हैं, परपेंडिकुलर को पी सूचित करते हैं और बेस को बी सूचित करते हैं। इसकी कुल 6 फंक्शन है। ये 6 फंक्शन जो होता है एक दूसरे के विपरीत होती है, यानी साइन का विपरीत जो होता है कोसेक होता है, कॉस का विपरीत जो होता है सेक होता है, और टैन का विपरीत जो होता है कॉट होता है। एक दूसरा का विपरीत कहने का मतलब होता है कि उल्टा होता है। जैसे देखिए, अगर साइन और थीटा इंटू कोसेक थीटा करते हैं तो इसका वैल्यू हो जाता है 1। कितना हो जाता है? 1। अब हम प्रूव करके अभी दिखाएंगे कैसे होता है। और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा करते हैं तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। इसका वैल्यू 1 हो जाता है। और टैन थीटा और कॉट थीटा अभी को मल्टीपल करते हैं, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका वैल्यू हो जाता है 1। यानी हम किसी भी कोई दो विपरीत चीज़ को गुना करते हैं उसका वैल्यू 1 हो जाता है। जैसे आपको हम बताते हैं एक्स है, एक्स को हम उल्टा मतलब विपरीत गुना करते हैं, 1/x गुना करते हैं, दोनों कट गया, कितना हो जाता है? 1। इस प्रकार से हम आपको बताएंगे, ऐसे सिद्ध करके दिखाएंगे कैसे होता है। तो साइन का विपरीत हो जाता है कोसेक, कॉस का विपरीत हो जाता है सेक, और टैन का विपरीत हो जाता है कॉट। बताते हैं साइन थीटा बराबर जो होता है, आपको हम साइन थीटा बराबर जो होता है आपको हम बताए थे कि 90 डिग्री सामने जो भुजा होता है वो कर्ण होता है, यानी एस सूचित करते हैं। और थीटा के सामने का भुजा लंब होता है, यानी पी सूचित करते हैं। और इसको हम बी से, यानी बेस को बी सूचित करते हैं। थीटा के सामने का भुजा क्या होता है? लंब होता है। इसको हम पी सूचित करते हैं, इसको हम बी सूचित करते हैं। तो साइन थीटा बराबर जो होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण, यानी पी बटा एच। इसको हम हिंदी बोलेंगे तो लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर जो होता है बी बटा एच, यानी कि बी बटा एच बोले तो बी बोले तो आधार और बटा कर्ण। और टैन थीटा बराबर जो होता है पी बटा बी होता है, यानी कि लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। हम बताते हैं, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, इस सब बातें को आते हैं इस जगह चल के। इसे देखिए, आपको ये आप 3 याद करिएगा, 3 तो खुद आपको याद हो जाए, क्योंकि हम बताए थे दूसरा क्या होता है? विपरीत, उल्टा होता है। जैसे देखिए आपको बताते हैं साइन थीटा बराबर आपको हम बताए थे कि पी बटा बी होता है, कॉस थीटा बराबर बी बटा बी होता है, और टैन थीटा बराबर होता है बी बटा सॉरी उल्टा लिखा गया था, यहाँ होता है एच होता है, इसका पी बटा बी होता है। अब उसका हम बताते हैं, देखिए
tan का उल्टा बताया था आपको cot होता है, यानी tan का विपरीत cot होता है। तो tan का विपरीत करेंगे तो एकरा उल्टाएंगे तो p ऊपर जाए, b ऊपर जाएगा, p कहाँ चलाएगा, नीचे चलेगा। तो cot थीटा बराबर क्या जानेंगे, b बटा b। ऐसे ही हम cos का उल्टा जानते हैं कि होता है sec थीटा। sec थीटा बराबर क्या कर देंगे, h को ऊपर कर देंगे और b कहाँ कर देंगे, नीचा कर देंगे, तो h बटा क्या हो जाएगा b। और cosec थीटा बराबर हो जाएगा cos को उल्टा, sin को उल्टा, तो p ऊपर चल, p यहाँ सॉरी यहाँ उल्टा लिखा गया था, h बटा p बटा h होता है, तो यहाँ हो जाएगा h बटा p। अच्छा आपको देखिए बताते हैं इसका आप एक, अगर आप 3 याद करिएगा, ये 3 याद कीजिएगा, 3 तो खुद पे खुद याद हो जाएगा, क्योंकि इस तीनों का विपरीत क्या होता है, ये तीनों होता है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, त्रिकोणमिति में हम जो है ना सम्मिलित रूप से समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं, यानी राइट एंगल ट्रायंगल का उपयोग करते हैं, हम समकोण त्रिभुज का उपयोग करते हैं, आपको यहाँ बताए थे h, इसका बताए थे p, इसका मतलब बताते हैं p, यानी हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस, यानी कर्ण, लंब, आधार। p मतलब बताए थे लंब यानी परपेंडिकुलर, h मतलब बताए थे कर्ण यानी हाइपोटेनस, b मतलब बताए थे बेस यानी आधार। ये आप यह साइन याद रखिएगा और इसको लिख लीजिएगा, जिससे आपको याद रहेगा। को बताते हैं, आपको सिद्ध करके दिखाते हैं कि कैसे हुआ साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। अब जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है p बटा h, तो साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं p बटा h, और कोसेक थीटा बराबर जानते हैं h बटा p, एगो लिख दिए h बटा p। देखिए ये दोनों कट गया, कट के क्या होगा 1 बराबर 1, यानी कि इस प्रकार से देखिए कि एक दूसरा का अगर कोई चीज़ विपरीत साइन लेते हैं तो उसको कट कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। आप ये खुद से कर सकते हैं। देखिए इसको आप अगर याद ना रहे तो इसको याद करने के लिए आपको हम एक नया ट्रिक बताते हैं। साइन थीटा आप 3 को याद रखिएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा के लिए याद रखिएगा आप लक, कॉस थीटा के लिए आप रखिएगा अक, ले, लक अक ले। लक मतलब होता है, लॉ मतलब हुआ, लक मतलब हुआ साइन थीटा, मतलब बताए थे लक मतलब साइन थीटा, यानी कि लक मतलब हुआ, लॉ मतलब लंब, क्वा मतलब कर्ण, लंब बटा कर्ण। ऐसे ही आप अक बताए थे आपको, अक मतलब हुआ, कॉस थीटा का मतलब बताए थे, कॉस थीटा को याद रखने के लिए क्या रखेंगे अक, अक मतलब हुआ आधार बटा कर्ण, यानी कि कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। ऐसे टेन थीटा को याद करने के लिए हम बताए थे ले, लॉ यो ल, लॉ मतलब हुआ लंब और मतलब क्या हो गया आधार, यानी कि साइन थीटा बराबर जानेंगे लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर जानेंगे लंब बटा आधार।